हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज मैं आपके लिए क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग का नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो है एस्टिमेशन ऑफ सेप्टिक टैंक। आज जो मैं आपके सामने सेप्टिक टैंक का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक सा है, जिसमें सिंगल चैम्बर रहेगा, यानी कि कोई भी पार्टीशन नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्टीशन वाले सेप्टिक टैंक पे भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नीचे हमारा प्लान दिया गया हुआ है इसी सेप्टिक टैंक का, और यहाँ से क्या एक सेक्शन काट के हमें यहाँ पे एक सेक्शन दिखाया गया है। तो अब समझ लेते हैं हम इसका फिगर को। नीचे हमारा क्या बेस में पीसीसी दिया हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है 0.20 मीटर्स। और मैं बता दूं ये जो डायमेंशंस गिवन हैं ये सारी मीटर्स में हैं। तो उसके बाद ब्रिक मैसनरी की वॉल्स हैं, तो नीचे 2 स्टेप में बनाई गई हैं ब्रिक मैसनरी। तो एक की हाइट है 1 मीटर और दूसरी की हाइट भी है 1 मीटर। बट फर्क कहाँ पे है, जो अपर स्टेप है ब्रिक मैसनरी का उसकी जो विड्थ है यानी कि थिकनेस है वो कितनी है 0.30 और बेस से कितनी है 0.40। ये बोथ द साइड सेम है। और नीचे हमारा क्या दिया गया है, ब्रिक मैसनरी के बीच में फ्लोर पे हमारी स्लोप प्रोवाइड करी है। अब स्लोप प्रोवाइड करने का क्या मतलब होता है, हमारा जो स्लज होता है सो दैट वो एक ही पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो सके, उसे हम टाइम टू टाइम इजीली क्लियर कर सकें, यानी कि साफ सफाई हो सके उसकी। तो ये आपको क्लियर है। यहाँ पे इनलेट हमारा गिवन है, तो यहाँ से क्या है आउटलेट, ये भी गिवन है। और टॉप में क्या है हमारी आरसीसी स्लैब प्रोवाइडेड है, जिसकी थिकनेस कितनी है 0.10। और यहाँ पे सेंटर में एक मेन होल गिवन है, और जो आरसीसी स्लैब है उसका रेशियो कितना है 1:1.5:3। और ये जो ग्राउंड लेवल कहाँ तक है, यहाँ से स्लैब के बॉटम तक। ठीक है, यही हमारा प्लान में है। प्लान में हमारा सिंपल क्या बताता है कि हमारा जो सेप्टिक टैंक है उसकी डायमेंशन कितनी है 3 मीटर x 2 मीटर। 3 मीटर ऐसे है और 2 मीटर कैसे है, ऐसे है। तो ये सेम इसी का प्लान है। जब हम टॉप से देखेंगे, हमें क्या क्या दिखेगा, ये तो वॉल इनर साइज है 3 मीटर x 2 मीटर, ये भी है। ये जो मेन होल है वे ये स्क्वायर शेप में है, जिसकी डायमेंशन गिवन है 0.6 इंटू 0.6। और ये जो 0.30 की वॉल यहाँ पे दिखाई गई है, 0.40 की जो नीचे ब्रिक मैसनरी की वॉल थी वो स्टेप यहाँ दिखाया हुआ है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या डिनोट कर रही है, ये जो हमारा बेस में पीसीसी प्रोवाइडेड था इसका क्या ऑफसेट थे, ये 0.1 यहाँ से 0.1 यहाँ से एक्स्ट्रा था, तो वही ये डॉटेड 0.10 हमें दिखाया गया है डॉटेड पोर्शन में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छे से अपनी जो डायग्राम है फिगर है उसको अच्छे से रीड कर लेना है। बिकॉज जब आप डायग्राम समझ लेते हैं किसी भी चीज़ की तो आपके लिए एस्टिमेशन ईजी हो जाता है। ऑलमोस्ट 50% तो आप वहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। एक तो हमें पता चल जाता है हमें क्या क्या आइटम्स निकालनी हैं और किस सीक्वेंस से निकालनी है, तो वो क्लियर हो जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा एस्टिमेशन पार्ट। एस्टिमेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी नई अपकमिंग वीडियोस होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कभी भी हम एस्टिमेशन करना है, सबसे पहले हमें जब भी सेप्टिक टैंक बनानी है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्राउंड लेवल है वहां से हमें नीचे तक एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी, यानी कि हमें अर्थवर्क की एक्सकेवेशन करनी पड़ेगी। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, तो कितने नंबर्स आ गया 1। अब इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें जैसे कि मैंने बताया 3 मीटर इसकी ये वाली लेंथ है और विड्थ कितनी है टैंक की 2 मीटर। अब हमें 3 मीटर यहां से गिवन है, 3 यहां से यहां तक, यहां से 0.30 है, यानी कि हमें टोटल हमारा ये जो विड्थ है ये निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी, अगर 3 मीटर हमारी ये है सेंटर टू सेंटर, प्लस 0.4 यहां से
प्लस 0.4 यहाँ से, प्लस 0.1 यहाँ से और 0.1 यहाँ से। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4 मीटर। यानी कि जो हमारी एक्सकेवेशन की लेंथ है वो कितनी आ गई? 4 मीटर। और सेम हम हमारी जो विड्थ होगी ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये 2 मीटर था, 2 मीटर रख लेंगे, ठीक है, प्लस 0.4 यहाँ तक, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक था, प्लस 0.4 यहाँ से, 0.4 यहाँ से। सेम यहाँ से भी दोनों साइड से वॉल होंगी, 0.4 प्लस 0.4 प्लस ये जो ऑफसेट है नीचे ये भी, और यहाँ से भी ऑफसेट 0.1। तो ये कितना आ गया? 3 मीटर हमारी क्या आ गया? विड्थ आ गया, ये लेंथ आ गई। तो सेम हमने लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे पुट कर दी। अब हमारा क्या बच गया? अब हमें हाइट पता करनी है। अब हाइट कैसे पता करनी है? अर्थवर्क जो भी हमें एक्सकेवेशन करनी है, हाइट हमारी कैसे? अब हमारा ये जो ग्राउंड लेवल है, आपको पता है आप ग्राउंड लेवल से ही एक्सकेवेशन करेंगे अप टू बॉटम ऑफ दिस पीसीसी, जो अपने बेस में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, स्लैब डाल रहे हैं नीचे, उसके बेस तक आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। वो कैसे? यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 0.2 प्लस ये स्टेप ब्रिक मेसनरी का 1 हो गया, प्लस 1 यहाँ। अब तो हमें ग्राउंड लेवल तक जाना है। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारी सिर्फ जो आरसीसी स्लैब है, सेप्टिक टैंक है, वही है। तो हमें 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 0.2, ये बन गया 1 प्लस 1 प्लस 0.2, ये बन गया 2.2 मीटर हमारी हाइट आ गई, ठीक है। तो हमने हाइट भी पुट कर दी 2.2 मीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास नंबर तो एक ही था, तो हमारे पास क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ गई मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना है? अब नेक्स्ट हमें एक्सकेवेशन कर दी है, सबसे पहले हमें बेस में कंक्रीटिंग करनी है, पीसीसी करना है। अब उसकी हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। अब इसकी लेंथ क्या होगी? वो सेम निकाली हुई है, लेंथ भी 4 मीटर ही रहेगी। ये हमने यहाँ से निकाल लिया था, 3 मीटर प्लस 0.4 यहाँ से, प्लस 0.1 यहाँ से, प्लस 0.4, 0.1। वो सेम उतना ही रहेगा जितना हमारे एक्सकेवेशन की लेंथ रही थी, सेम उतना ही आ जाएगी लेंथ भी, और ब्रेड्थ भी सेम ही आ जाएगी, क्योंकि जो हम ये कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ये जो डॉटेड पोर्शन में हमारे कंक्रीटिंग की हुई है बेस में, तो इसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ तो निकल गई, वो सेम एज इट इज जितनी हमने एक्सकेवेशन करी थी, अर्थवर्क की लेंथ और ब्रेड्थ सेम आ जाएगी। बट हाइट कितनी आएगी? हाइट हमारी गिवन है सेम। आपको ड्राइंग ही रीड करना अच्छे से आ जाएगी ना, तो आपका एस्टिमेट बिल्कुल करना इजी हो जाएगा। तो हाइट हमारी कितनी थी जो कंक्रीटिंग की? वो 0.2 ही थी, ठीक है, वो हम 0.2 रख लेंगे और हमारी कंक्रीटिंग की क्वांटिटी निकल आई 2.40। अब हमारा कंक्रीटिंग के ऊपर नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए? अब ये स्लोप जो है हमने दी है विद इन द सेप्टिक टैंक, इसकी स्लोप है 1:25, यानी 1/25 मीटर हमारी स्लोप गिवन है, ये जो हमने कंक्रीटिंग करी है। बट हम बेस पे कंक्रीटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम पहले ब्रिक मैसनरी करेंगे, उसके बाद हम ये स्लोप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमें ये जो स्लोप प्रोवाइड करनी है ये विद इन द वॉल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो पहले हम अपनी ब्रिक मैसनरी कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप में कितना हमारा कंक्रीटिंग लगी, ठीक है। सबसे अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं जो हमारी ब्रिक मैसनरी करी है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन टैंक, ठीक है। अब हमारी 2 वॉल्स आ गई। अब ब्रिक मैसनरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमारी लॉन्ग वॉल बन जाएगी और शॉर्ट वॉल मेथड से हम अपनी ब्रिक वर्क मैसनरी कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? अब फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन टैंक लॉन्ग वॉल में कर लिया हमने और शॉर्ट वॉल में डिवाइड कर लिया। अब लॉन्ग वॉल में भी 2 स्टेप आएंगे,
मैंने आपको बताया था ये जो ब्रिक मैसनरी है ये बॉटम में हमारा फर्स्ट स्टेप इसको मान लेंगे जिसकी विड्थ है 0.40 और ऊपर वाले को हम फर्स्ट स्टेप मान लेंगे। अब पहले हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो हमारी लॉन्ग वॉल है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि जब हम लॉन्ग वॉल फॉर फर्स्ट स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग वॉल की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या होगा 3 मीटर इनर टू इनर प्लस 0.4 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0.4 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 0.4 आ जाएगा। तो वही हमने कर लिया 3.8। वो कैसे आ गया 3 मीटर इनर टू इनर 0.4 प्लस 0.4 हमारी जो इस स्टेप की विड्थ थी वो ऐड कर ली। 3 मीटर प्लस 0.4 हमारे पास लॉन्ग वॉल की लेंथ आ गई 3.8 फॉर फर्स्ट स्टेप, वो आ गया ये 3.8। अब हमारे पास नंबर्स हमने 2 क्यों कर लिए, बिकॉज ये जो लॉन्ग वॉल है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जो बेस वाला स्टेप होगा वो दोनों साइड होगा, इसलिए हमने 2 रख लिया। अब ब्रेड्थ हमारी इस वॉल की जो स्टेप 1 की है वो कितना रहेगा 0.4, वो 0.4 यहाँ पे रख लिया। और हाइट कितनी है स्टेप 1 की, हाइट 1 थी वो हमने 1 पुट कर ली, उससे हमारी क्वांटिटी आ गई 3.12। अब सेकेंड स्टेप सेम लॉन्ग वॉल का ही कैलकुलेट करेंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या बनेगा 3 मीटर इनर टू इनर प्लस 0.3 प्लस 0.3, 3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ये बन गया 3.6 मीटर। तो यही हमने 3.6 मीटर लेंथ यहाँ पे रख लिया। और सेम हमारे पास नंबर्स कितने आ गए लॉन्ग वॉल के ऊपर में, दोनों साइड होगी यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये बन गया हमारा 2 नंबर्स यहाँ पर भी रख लिए। और ब्रेड्थ कितनी है 0.3 मीटर, मैंने आपको बताया 0.3 मीटर हमारी विड्थ थी ऊपर वाले स्टेप की, वो भी रख ली। और हाइट कितनी है ऊपर वाले स्टेप की, वो 1 मीटर, तो 1 मीटर भी रख लिया। तो इससे हमारा आ गया 2.16 सेकेंड स्टेप का। अब सेम हमने लॉन्ग वॉल तो कर ली, यानी कि ये हमने निकाल लिए फर्स्ट स्टेप भी और सेकेंड स्टेप भी। अब हमें सेम वैसे ही शॉर्ट वॉल निकालनी है फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप के लिए। अब हमने जैसे हमने यहाँ से लेके ये हमने लॉन्ग वॉल ले लिया था फॉर फर्स्ट स्टेप, ठीक है, हमने लॉन्ग वॉल ले लिया था फॉर फर्स्ट स्टेप, यानी कि इस वाले स्टेप के लिए। तो हमारे पास शॉर्ट वॉल का क्या बचा था, तो यहाँ से भी हमने लॉन्ग वॉल ले लिया था फॉर फर्स्ट स्टेप, ये इतना, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्ट वॉल क्या पड़ा फॉर फर्स्ट स्टेप, ये इतना बचा, यानी कि उसकी लेंथ कितनी होगी 2 मीटर की, यानी कि ये बाकी हमने लॉन्ग वॉल में ले लिया था, तो इसका हमारा लेंथ कितनी आ गई 2 मीटर। नंबर सेम 2 ही हो जाएगा क्योंकि ये और यहाँ पे भी होगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, 2 नंबर्स आ गए। और लेंथ 2 मीटर ही रहेगी इनर टू इनर, क्योंकि हमने लॉन्ग वॉल में आउटर टू आउटर लिया था, तो इसमें इनर टू इनर लेना है, तो 2 मीटर लेंथ आ गई। तो विड्थ कितनी सेम आ जाएगी, विड्थ ऑफ द फर्स्ट स्टेप वो थी 0.4 और हाइट कितनी ही 1 मीटर, तो ये भी आ गया क्वांटिटी 1.6 कैलकुलेट होके आ गई। अब सेकेंड स्टेप के लिए सेम, अब जब हमने सेकेंड स्टेप कैलकुलेट किया था, यानी कि ये जो लेंथ कैलकुलेट की थी इतनी से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाली लॉन्ग वॉल कैलकुलेट कर रही थी, तो उसमें शॉर्ट वॉल भी यही बची, तो उसकी भी लेंथ कितनी है 2 मीटर है इनटू इन, तो नंबर्स 2 आ गए, लेंथ 2 मीटर आ गई और ब्रेड्थ कितनी आ गई 0.3 मीटर, ठीक है। जो हमारा सेकेंड स्टेप है ऊपर वाला उसकी विड्थ कितनी है 0.3 मीटर और हाइट कितनी है 1 मीटर, तो हमने हाइट भी लिख ली 1 मीटर, तो हमारे क्वांटिटी आ गई 1.20 और टोटल हमारे पास ब्रिक वर्क आ गई जो हमने टैंक में की है 8.08 मीटर क्यूब। अब हमारे पास मैंने जैसे आपको कहा था ये जो हमारे पास वॉल हो जाएगी उसके बाद हम स्लो प्रोवाइड करेंगे। अब स्लो प्रोवाइड करने का मैंने मोटिव आपको बता दिया कि क्या पर्पस है, उसका पर्पस यही है सो दैट जो हमारा स्लज होता है वो एक ही साइड पे एक्यूमुलेट हो सके, और जब हम
उसकी क्लीनिंग करें, वो इजीली हो सके। तो हम अब ये जो स्लोप में कंक्रीटिंग है ये फाइंड आउट कर लेंगे कितनी लगेगी। अब कंक्रीटिंग एट स्लोप, उसका रेशियो भी मेंशन है। अब कंक्रीटिंग का नंबर कितना है, ऑब्वियसली वो एक ही है, एक ही में दे रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारी स्लोप है ये कितनी है, स्लोप हमें गिवन है 1:25। अब देख रहे हो जो हमारी स्लोप है ये किस लेंथ में दी गई है, ये हमारी 3 मीटर लेंथ में दी है, यानी कि ये जो स्लोप है ये ऐसे है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। जो हमें लेंथ है वो क्या लेनी पड़ेगी, इससे 3 मीटर लेनी पड़ेगी, यानी कि स्लोप अगर ऐसे है तो हमारी लेंथ 3 मीटर आ गई, और ब्रेड्थ क्या आ गई 2 मीटर, यानी कि जो ब्रेड्थ थी वो अलोंग दिस साइड दी गई है, तो हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई 2 मीटर। अब हमें हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है ये इंपॉर्टेंट है। अब हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारी ये जो स्लोप है ये कौन सी अलोंग विच लेंथ है, 3 मीटर लेंथ में है, तो हम क्या करेंगे 3 मीटर इंटू ये स्लोप कर देंगे 1/25, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइट आ जाएगी 0.12 मीटर। यानी कि हमारा ये जो स्लोप है ये एक साइड से तो 0 है, इसकी हाइट 0 है, बट यहां से इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर। बट हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना था, हमें हाइट निकालनी थी कितना हमें कंक्रीट लगेगा स्लोप के लिए। अब यहां पे 0 है तो यहां पे 0.12 है, तो हम क्या कर लेंगे इसका एवरेज निकाल लेंगे, 0 + 0.12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.06 मीटर, यानी कि हम 0.06 मीटर इसकी हाइट ले लेंगे, तो वो यहीं पुट कर दी 0.06। तो हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट इनटू नंबर्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई, वो आ गई 0.36। ये हमारे पास कंक्रीटिंग लगेगी फॉर स्लोप पर्पस के लिए। अब हमारे पास बेस में कंक्रीटिंग हो चुकी है, ब्रिक मैसनरी हो चुकी है, स्लोप भी हो चुकी है। अब हमारे पास क्या बढ़ता है, हम जो आरसीसी स्लैब करेंगे उसका हमारा आरसीसी की क्वांटिटी कितनी लगेंगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, आरसीसी स्लैब एट द टॉप ऑफ द टैंक, वो नंबर्स कितने हैं 1, और इसकी लेंथ कितनी आ गई, वो आ गया 3 मीटर, ये इनर टू इनर 3 मीटर प्लस 0.3 यहाँ से 0.3 यहाँ से, 3 मीटर प्लस 0.3 प्लस 0.3 वो आ गया 3.6 मीटर इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। वो हम यहाँ पे पुट कर दिए 3.6। अब ब्रेड्थ भी 2 मीटर प्लस 0.3 यहाँ से प्लस 0.3 यहाँ से, तो 2 + 0.3 + 0.3 दैट विल मेक 2.6 मीटर, ठीक है। हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई 2.6 मीटर, और हमारे पास हाइट कितनी है वो गिवन है, वो कितनी है 0.10, तो 0.10 कर लिया, तो हमारे पास आ गया ये आरसीसी की क्वांटिटी आ गई 0.94 मीटर क्यूब। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो आरसीसी में हमें मैनहोल भी प्रोवाइडेड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिडक्शन करेंगे। तो डिडक्शन फॉर मेन होल, ठीक है। मैनहोल की जो डायमेंशन है वो कितनी है 0.6 इंटू 0.6 मीटर, तो ये माइनस कर लिया, दैट मीन्स कि ये डिडक्ट होगी क्वांटिटी। तो मैनहोल एक ही है तो 1 नंबर लिख लिया, इसकी लेंथ 0.6, ब्रेड्थ 0.6, 0.6, 0.6, ये हमारा स्क्वायर शेप में है। अगर ये सर्कुलर शेप में होता तो आप उसका पहले एरिया कैलकुलेट करते, π/4d² करके जो भी होता, तो उसको हम हाइट से, जो आरसीसी स्लैब की हाइट थी उससे इंटू करके हमारे पास क्वांटिटी आ जाती। तो इस केस में हमारा स्क्वायर शेप में है, तो हम क्या कर लेंगे 0.6 लेंथ ब्रेड्थ आ गया, और हाइट कितनी आ गई थी, वो हाइट कितनी कैलकुलेट करेंगे, वो सेम जितनी स्लैब की हाइट थी वो 0.10 रख लेंगे, तो इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमारे टोटल क्वांटिटी आ गई 0.904 मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लास्टरिंग करनी है ऑन वॉल्स, वो कितनी 12 mm थिक। अब प्लास्टरिंग क्या करनी है, अब हम प्लास्टरिंग करेंगे
उसके लिए हमें 4 वॉल्स हैं, ठीक है। 1 वॉल यहाँ से, ये 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल और 4 वॉल। हम इसको लॉन्ग वॉल मान लेंगे, लॉन्ग वॉल पे प्लास्टरिंग, और ये शॉर्ट वॉल पे प्लास्टरिंग। ये डिनोट कर रहे हैं, इसमें कोई प्लास्टरिंग के लिए हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का मेथड नहीं निकाला, जस्ट फॉर डिनोट करने के पर्पज से हमने उसको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मान लिया। अब लॉन्ग वॉल्स कितनी है, 2 नंबर्स में है, और इसकी लेंथ वो तो इनर से इनर ही लेनी है। लेंथ कितनी रहेगी, 3 मीटर। तो 3 मीटर हमने लिख लिया। तो ब्रेड तो होती नहीं है, जो हमारे पास प्लास्टरिंग होता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, स्क्वायर मीटर में। तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर मीटर में निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 मीटर, हमारे पास लेंथ आ गई, और ब्रेड तो होती नहीं है, हाइट कितनी आ गई, 2 मीटर। हाइट 1 + 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 + 1 हो गया 2 मीटर। तो हमारे पास 2 मीटर हाइट होगी, ये कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी लॉन्ग वॉल के लिए प्लास्टरिंग आ गई। अब शॉर्ट वॉल्स कितनी है, 2 नंबर्स में, 1 और 2, उसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक हमें प्लास्टरिंग करनी है, इन टू इन, तो 2 मीटर आ गया। हाइट सेम 2 मीटर रहेगी, तो 2 मीटर लिख लिया, ये आ गया 8 मीटर स्क्वायर। अब डिडक्शन भी करना पड़ेगा ड्यू टू स्लोप। अब ये जो हमने स्लोप प्रोवाइड करी थी, इसके लिए हमारे यहाँ से प्लास्टरिंग यहाँ तक ही लगेगी, इस हाइट तक। इस हाइट की हमें जो हमने प्लास्टरिंग कैलकुलेट कर ली हुई है वो डिडक्ट करनी पड़ेगी। सेम एज इट, जो हमारे पास ये वॉल होंगी, ये वाली और ये वाली, उसमें क्या होगा, ये जो लेंथ इतनी पोर्शन पे हमारी प्लास्टरिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीटिंग है, तो वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या डिडक्शन ड्यू टू स्लोप क्या होगा, लॉन्ग वॉल। अब जब हम लॉन्ग वॉल देख रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, यानी कि यहाँ पे जो है इनकी डिडक्शन करनी पड़ेगी। इनका लॉन्ग वॉल कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है लॉन्ग वॉल की, 3 मीटर, इनटू, अब यहाँ पे 0 हाइट है, यहाँ पे 0.0, अब यहाँ पे 0.12 हाइट थी, ये मैंने निकाली थी जो, ठीक है। इसको एवरेज लेके ही हम हाइट मान लेंगे, इसको 0.06 वही ले लेंगे। तो लेंथ हमारे पास यही रहेगी, ब्रेड तो होती नहीं है इसमें, और जो हाइट रहेगी प्लास्टरिंग की वो हम एवरेज ले लेंगे, जैसे हमने स्लोप जब कैलकुलेट कर रहे थे कंक्रीटिंग में वैसे ली थी। तो वही हमारे पास हाइट आके हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी मीटर स्क्वायर में। अब शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे, अब देखें, आपकी ये जो शॉर्ट वॉल है इस साइड वाली, इस साइड तो बिल्कुल 0 है इसकी हाइट स्लोप की। दैट मीन्स कि इसमें, इस वॉल में पूरे पे प्लास्टरिंग हुई होगी। अब डिडक्शन जो करनी है बस इस शॉर्ट वॉल पे, यानी कि इस शॉर्ट वॉल पे करनी है। और यहाँ पे हाइट कितनी है प्लास्टरिंग की, यहाँ पे स्लोप की हाइट थी 0.12, यानी कि इस पोर्शन पर 0.12 थी। तो हमारे पास एक शॉर्ट वॉल आ गई, क्योंकि एक पे तो हमने डिडक्शन करनी नहीं है जहाँ पे 0 स्लोप थी बिल्कुल। तो 1 वॉल आ गई, लेंथ कितनी आ गई, 2 मीटर। शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी थी, 2 मीटर। तो ब्रेड तो होती नहीं है, और हाइट कितनी आ गई थी, 0.12, यानी कि इस पोर्शन पे हमारा जो हाइट थी स्लोप की 0.12 थी, वो पूरे ही डिडक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 0.12, ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई मीटर स्क्वायर में। तो टोटल हमारे पास ये दोनों प्लस करेंगे, इनमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई 19.40 मीटर स्क्वायर में। तो प्लास्टरिंग की क्वांटिटी जो आती है मीटर स्क्वायर में आती है, ठीक है। अब साथ ही साथ हम क्या कर लेंगे, जो मिसलेनियस आइटम्स हैं वो भी इसमें, उसकी भी क्वांटिटी मेंशन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, उनकी क्वांटिटी मेंशन कर लेंगे। जो मैनहोल लगेगा हमारा, उसका साइज मेंशन कर लेंगे, और क्वांटिटी कितनी है वो मेंशन कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा वेंटिलेशन पाइप भी रहती है, और वो कितनी हाइट की है और उसकी कितनी क्वांटिटी की, वो भी मेंशन करेंगे। इनलेट एंड आउटलेट पाइप भी मेंशन कर लिए, उसका डाया मेंशन कर लिया हुआ है, कितने नंबर्स में लगेंगी, 2 नंबर्स में। मैनहोल, उसका साइज मेंशन है, नंबर्स 1 मेंशन है। यही वेंटिलेशन पाइप, हाइट कितनी लगेगी, 3 मीटर, और उसका नंबर्स मेंशन कर दिया। तो ऐसे आप कैल करते हैं
एस्टिमेशन ऑफ सेप्टिक टैंक। ये बिल्कुल बेसिक सा सेप्टिक टैंक मैंने आपको बताया सो दैट आपको पता चल सके कि कैसे एस्टिमेशन होता है, क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं, कैसे उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट होती है। अगर आपको एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप 2 चैम्बर वाले सेप्टिक टैंक की एस्टिमेशन करते हैं, जिसमें पार्टीशन भी होगा, बैफल वॉल्स भी होंगी, तो उसका कैसे करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप उस पर भी वीडियो चाहते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।